कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में आपको मिलता है जेन्युइन बातें, ओरिजिनल बातें, एकदम फर्स्ट क्लास बातें। ऐसा बात कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। थेल्स प्रमेय के सिद्धांत से संबंधित जितने भी सिद्ध वाले प्रश्नोत्तरी, खास करके एनसीईआरटी से, बच्चों का पसंद जानते हैं एनसीईआरटी होता है। हमें कोई पसंद वसंद नहीं है, हमें बस इतना ही आता है बनाने। अगर आएगा तो चाहे एनसीईआरटी हो या भारती भवन हो या स्टूडेंट फ्रेंड हो। मैं जानते हैं एनसीईआरटी से कभी नहीं बच्चों को पढ़ाता, उनको कह देता हूं कि रिवीजन करो, जो प्रॉब्लम है पूछ लेना बस। ऐसा नहीं एनसीईआरटी में सब कुछ रखा हुआ है देवता के समान है, कुछ नहीं है वो। हम अगर गोल्ड बनना चाहते हैं ना, गोल्ड, हीरा बनने के लिए स्टूडेंट फ्रेंड चाहिए। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे भाई प्रैक्टिस ही नहीं होगा कहां से तुमको आएगा? चाहे कोई रहो आप, बड़े घर का हो छोटे घर का हो, इसे क्या मतलब है? घंटे पढ़ते हो 2 घंटे पढ़ते हो, 5 गो टीचर से पढ़ते हो या 250 से पढ़ते हो, उसे कोई लेना देना नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सबको बचाती है। इसलिए मैं तो सीधा सीधा राम बाण रखा हूं, एकदम स्टूडेंट फ्रेंड। एक बाण लगेगा सीधे मुड़ी उतार के निकाल देगा। एक बार जो बच्चा स्टूडेंट फ्रेंड बना लेगा और 1000 बार एनसीईआरटी बना लेगा, उसको कभी नहीं आएगा, गारंटी 100% की है। क्योंकि वहां प्रैक्टिस नहीं है एक चीज की। आप किसी भी चैप्टर में जाते हो, 4 क्वेश्चन बनाते हो, भाग जाते हो। वहीं स्टूडेंट फ्रेंड में जाते हो, क्वेश्चन की अंबार लगे हुए, लगातार बार बार एक ही चीज आएंगे, एक ही चीज आएंगे। खैर जो भी है, आप अपनी चॉइस करते हैं, करना भी चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है भाई, क्या करें, सारे बुक चलते हैं। तो चलिए, थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो थेल्स थे वो एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने ही थेल्स थ्योरम दिया था, थेल्स प्रमेय लिखा था, एक स्ट्रेटजी दिया था, ट्रायंगल से संबंधित नियम दिया था, रूल कानून दिया था, जिसे हमने पढ़ा, हमारे गुरुजन ने हमें पढ़ाया और हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस तरह से ज्ञान आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। आप भी अच्छे से सीख जाएंगे हमसे, तो आप भी किसी को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज इस ज्ञान के प्रयोगशाला में हम सभी मौजूद होकर के थेल्स प्रमेय के सिद्धांतों को पहले समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। क्योंकि पहले थेल्स नहीं तो फिर क्या आप पढ़कर करोगे भाई? इसका सिद्ध करके क्या करोगे? थेल्स माए बाप के ना पता है, जानकारी है, अच्छे से आप सीखे हैं, माँ बाप को ही रिस्पेक्ट नहीं करते तो बाकी को रिस्पेक्ट करके क्या करोगे? है कि नहीं? तो सबसे पहले जड़ पकड़ना जरूरी है, रूट इज मेन, है कि नहीं? इसलिए जरूरी है, आवश्यक है। तो थेल्स हमारे इस चैप्टर के लिए माँ बाप की तरह है, उसको पहले पकड़ो। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के जो आधार है उसके समांतर एक रेखा खींचा गया। एक त्रिभुज है, इसी के समांतर एक रेखा खींचा गया। और यह रेखा क्या करता है जी, पता है? यह रेखा क्या करता है ना, ये लाइनवा के 2 जगह काट देता है, यहाँ काट देता है और यहाँ काट देता है। और काटने से ना होता क्या है कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ये दोनों बराबर रेशियो में हो जाता है। भुजाओं का जो अनुपात हो जाता है वो बराबर अनुपात में बढ़ जाते हैं, यानी भुजाओं बराबर बराबर टुकड़े में बढ़ जाते हैं। ऐसे इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। बट कब? When this line is parallel to this line, अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर अगर खींची गई है तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं। बोलिए, क्लियर है, स्पष्ट है, जानकारी आ रही है, समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो दबाइए, तनी ललका दबा दीजिए, लाइक तनी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक थोड़ा सा बढ़ाओ यार। क्या इसको रोक के रखे हो? चैनल वैनल को ग्रो करने से बंद कर देना है क्या? चैनल ग्रो करेगा कौन? आप करोगे। हमको तो भाई काम सब खाली दे दो, हम खाली काम करेंगे आपका। आई रिस्पेक्ट यू, आई सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑलवेज। बस ग्रो का डिपार्टमेंट आप ही हो, हमारे हाथ में ग्रोइंग नहीं है। चैनल जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक हमारे मजा आएगा नहीं, तब तक हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना नहीं पाएंगे, लाइव सेशन कर नहीं पाएंगे। तो करना तो आप ही को है ना। इसका थेल्स प्रमेय बात बात में बता दिया। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर अगर लाइनवा खींचेंगे ना तो क्या करेगा? ई लाइनवा के 2 जगह काट देगा। ऐसे बताया, ऐसे याद रखो ना।
एगो त्रिभुज हुआ है, ओकर तीसरका भुजवा के समांतर एगो लाइनवा खींचे, और वो लाइनवा का क्या रहे, शेष दो भुजवा के काट दो, दो बराबर। इससे क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, एक कहा जाता है थेल्स प्रमेय। समझ में आई कि ना? ठीक है। अब इस चीज को जब जो कोई जानता है बच्चा, हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो ये करना कौन बड़ी बात है यार, बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही आ जाए, यूं कैसे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम चलेंगे इस ट्रेंगल में, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, जहां ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर है, DE समांतर है AC। DE किसके समांतर है? AC के समांतर है ना? लिखा भी है DE समांतर AC, और इसमें कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए, है तो है ही, जो होगा होगा, है कि नहीं? अब आओ भाई, जब ये लाइन इसके समांतर है तो थेल्स वाला भैया ना कथवा बताएं, ऐसे लीजिए, ये लो, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये आपका क्या है, D है और E है, ये क्या है, A है और C है। एकदम अलग कर लो चित्र, एकदम सेम ऐसे ही बना लिया ट्रायंगल को। अब इसमें गिजिर बिजिर दो को बनल है, कहां से दिखाई देगा, अलग करके बनाना पड़ता है। अब उसी में पूरा चाय बनाओगे चाय पत्ती डाल डाल के, तो कहां से आएगा, खूब चीनी डालोगे फिर भी मीठा नहीं लगेगा, मीठा लगाने के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो अलग बनाओ भाई, ये लाइन इसके समांतर है, तो बोलो ये बट्टा ए बराबर ये बट्टा ए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे लिखेगा भाई? तो लिखेंगे देखो तो B से E ऐसे है, और BE बट्टा क्या हो जाएगा, B बटा CE, या इसी कह सकते हैं, BE बटा इसी। कैसे हम कर रहे हैं? कारण है कि D किसके समांतर लिखा है, AC के, यानी इस शर्त का पालन कर रहे हैं। डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लिफाफा लिखना, हम लिफाफा नहीं लिखेंगे, लिफाफा लिख देंगे तो डर जाओगे। दो लाइन में सिद्ध होता है बस, मोटा मोटा अक्षर में हम जानते हैं, लंबा लिफाफा लिखे से लेकर के डर हो जाता है, बाप रे बाप इतना बड़का गो के है, तो वैसे ही भाग गया, काम सिद्ध करेगा। तो हमारा चूंकि ये लाइन इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना हुआ, अर्थात BD बटा DA। चल खत्म, एक कंडीशन हमने लिख लिया, किससे, इस बड़ा वाले ट्रायंगल से। अब दूसरा, तो दूसरा एक और ट्रायंगल है ABE, चलो अब दूसरा का ट्रायंगल बनाओ भाई, इसको हटा, अब इसको रखने का कोई फायदा नहीं, ये लो। तो अब छोटा ट्रायंगल कहां तक है, ऐसे, ये लो ऐसे, यहां से देखिए AEB है, E A है, यहाँ E है और यहाँ B, AEB, और बीच में ही जो है DF ऐसे करके समांतर, यहां से ऐसे लाइनें आई थी, यहां से ऐसे चली गई। ये वाला लाइन को हम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, ये इसके समांतर था, उसका काम हम कर लिए। हम ये चूंकि इसके समांतर है ऐसा लिखा गया, DF समांतर है AE, तो DF समांतर है AE के, तो ये वाला लाइन हम लिख लिए, DF है, क्या है, DF। अब भाई बताओ फिर थेल्स हुआ कि नहीं, अगेन फिर थेल्स से है ना कि कुछ और हो गया, कुछ नहीं हुआ, वही के वही है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है हम बताए नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर हो रहा है 4, एक्सरसाइज 6.2 का, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी है भाई, जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हो उनके लिए है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नहीं शायद 5 है, सॉरी 4 ही, चलो 4 ही नंबर क्वेश्चन, ऐसे स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये लाइन जब इसके समांतर है, फिर वही बात, इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, होवे करेगा, एकदम बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ दिखते नहीं है। तो क्या लिखोगे भाई, BF ना, BF बटा F हो गया, E बटा E बराबर E बटा E, हुआ कि नहीं हुआ? कोई नया नियम है? कुछ नया नियम नहीं है, थेल्स है कि नहीं है, थेल्स है, तो थेल्स को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं बस। अब बराबर इतना बटा इतना हो गया, अब इतना बटा इतना लिख लो, तो क्या हो गया, BD बटा DA, दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अब देखो दोनों का राइट साइड बराबर है, दोनों समीकरण के राइट हैंड बराबर हैं, अगर दोनों के राइट हैंड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड तो बराबर हो गए,
सिद्ध करने वाले लोगों को तो पता ही रहता कि राइट साइड वाला बड़ा हो तो बाया साइड वाला भी बड़ा रहता है कि ना। तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी बराबर बीएफ बटा एफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। बोलिए कितना लंबा गया, एक लाइन यहां और एक लाइन यहां। ये काहे लिखाया था, ये लिखाया था इसके चलते, चूंकि ये इसके समांतर दिया था, तो चूंकि ये इतना है समांतर दिया था इसलिए इतना लिखा है। अब चूंकि दोनों का राइट साइड बराबर इसलिए इतना हो गया सिद्ध। कुछ न करना है, अड़र पड़र फड़र कुछ नहीं, इतना तुमको करने आएगा ना, इतना कर लेने के बाद ना बाप बाप करके सब लिखे आ जाएगा। कुछ बार नहीं है भाई, पहले तुम मूल पकड़ो, जड़ जड़ पकड़ के फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। सारी चीजें लिखने आएगी, मूल चीज पकड़ो। थेल्स क्या, थेल्स बाबा की जय, थेल्स बाबा की जय, बस इतना करने आ गया। जय हिंद जय भारत।